रिपोर्ट पर मायावती ने सवाल उठा दिए हैं। भोले बाबा का नाम ना होने पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट तथ्य नहीं, राजनीति से प्रेरित है, उनकी तरफ से ये कहा गया है। तो बता दें, उन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट है वो तथ्य नहीं है बल्कि राजनीति से प्रेरित है। तो मायावती की तरफ से ये बड़े सवाल जो है वो यहाँ पर उठाए गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, भोले बाबा का नाम ना होने पर सवाल उठाए गए हैं। जिस तरीके से भगदड़ मची थी, 100 से ज़्यादा लोगों की इसमें मौत हुई थी। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की तरफ से इस मामले में सवाल उठाए गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाथरस भगदड़ मामले में सियासत गर्मा चुकी है। तो बता दें आपको, ये बड़ी जानकारी है। एसआईटी की रिपोर्ट पर मायावती ने सवाल उठाए हैं। आगे बढ़ लेते हैं। हाथरस हादसे में एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है, जिस पर योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। सरकार ने एक्शन लेते हुए एसडीएम और सीओ समेत 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आयोजक तहसील स्तर के पुलिस और प्रशासन को दोषी माना गया था। आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि रिपोर्ट में साजिश के एंगल का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि हाथरस भगदड़ मामले में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। आरोप है कि एसडीएम ने सत्संग की अनुमति देने के पहले मौके का मुआयना नहीं किया। बता दें कि एसआईटी ने 300 पन्ने की रिपोर्ट सबमिट की है। इस रिपोर्ट में सत्संग का आयोजन करने वाली कमेटी पर भी निशाना साधा गया, जबकि अफसरों की उदासीनता पर भी सवाल उठा दिए गए। हालांकि इस रिपोर्ट में सूरजपाल उर्फ नारायण हरि साकर का जिक्र नहीं किया गया है। रिपोर्ट आप देखिए। हाथरस हादसे पर एक्शन जारी, अब किसकी बारी? 6 अधिकारियों पर एक्शन वाला प्रहार, कौन हादसे का गुनहगार? एक्शन, सियासत और शासक के बीच हाथरस भगदड़ मामले में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। एसआईटी ने रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सभी जिम्मेदार लोगों का नाम है। ग्राउंड पर मिले सबूतों के आधार पर 132 से ज्यादा लोगों से बातचीत के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 122 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या कुछ वजह थी कि 122 लोग इस हादसे में मर गए? इसको जानने के लिए एसआईटी टीम गठित की गई थी और उन्होंने जो कुछ भी जांच पड़ताल की, उस बेसिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े एक्शन लिए हैं। इधर रिपोर्ट आई, उधर योगी सरकार हरकत में आई। 120 से ज्यादा मौतों के गुनहगारों का हिसाब किताब होने लगा। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर 6 अधिकारियों पर गाज गिरे। सिकंदरा राव के एसडीएम रविंद्र कुमार निलंबित, सिकंदर राव के सीओ आनंद कुमार निलंबित, सिकंदर राव के एसएचओ आशीष कुमार निलंबित, कोरा चौकी इंचार्ज ब्रजेश पांडे निलंबित, कचौरा चौकी इंचार्ज मनवीर सिंह निलंबित। रिपोर्ट में हादसे का पूरा सच छिपा है। भोले बाबा का सत्संग कैसे मृत्यु लोक का सत्संग बन गया, इस पर खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि इस हादसे में किसका क्या रोल रहा। हादसे के लिए आयोजक जिम्मेदार, भीड़ को बुलाकर नहीं किए पर्याप्त इंतजाम, स्थानीय प्रशासन की भी लापरवाही, स्थानीय प्रशासन की तय की गई जवाबदेही, प्रशासन ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया, वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी समुचित जानकारी, एसआईटी ने साजिश से नहीं किया इनकार। हादसे पर गहन जांच की जरूरत। योगी सरकार को रिपोर्ट का इंतजार है। जैसे ही रिपोर्ट आई वैसे ही एक्शन शुरू हो गया। सरकार ने एक्शन के जरिए साफ कर दिया है कि 120 से ज्यादा मौतों के सभी गुनहगार जल्द सलाखों के पीछे होंगे। डीएम, सीओ, तहसीलदार समेत 6 लोग निलंबित कर दिए हैं और साथ ही साथ जांच रिपोर्ट में ये भी आया है कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जिन्होंने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने मूल तथ्य यानी कि सच छुपाते हुए ये जो पूरा इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज किया था। जो परमिट्स थे, जो लेने चाहिए थे, उसको लिए बिना ये जो इवेंट है छुपाते हुए उसको ऑर्गेनाइज किया था। साथ ही साथ अब आपको ये भी बता दें कि
जिस तरीके से ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें ये भी आशंका जताई जा रही है कि इस पूरे मामले के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं छुपी है। फिलहाल हाथरस भगदड़ की 3 लेवल पर जांच हो रही है। पहली रिपोर्ट एसडीएम रविंद्र कुमार ने 24 घंटे के अंदर अपनी प्रशासन को सौंप दी थी। फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी के अलावा न्यायिक आयोग का भी गठन किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया है। 2 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। वहीं दूसरी ओर हादसे का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। लखनऊ से निकिता सरीफ के साथ न्यूज डेस्क, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में एक अनोखी बारात देखने को मिली।